हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए हैं और जिस चैप्टर का नाम है मोशन। ये मोशन क्लास 9th का फिजिक्स में सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है और क्लास 11th में भी इसका स्टार्टिंग मोशन से ही होता है। यानी क्लास 11th का अगर फिजिक्स का हम बात करें तो उसका भी स्टार्टिंग आपका इस मोशन से ही होता है, काइनेमेटिक्स से होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट्स को अगर छोड़ दे तो इंट्रोडक्शन के बाद का हम बात कर रहे हैं। तो मोशन चैप्टर में हम लोग बहुत सारा टॉपिक को कवर कर लिए थे, बड़ा ही डिटेल तरीके से कवर करते जा रहे हैं हर एक टॉपिक को, लेक्चर बाय लेक्चर। तो जो लोग भी पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे वो जरूर उस लेक्चर को देख करके तब इस टॉपिक पर आइएगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज है जो अगर आप एक भी टॉपिक को स्किप किए तो आपका वो पूरा चैप्टर बोरिंग लग सकता है, वो पूरा चैप्टर आपको समझ से बाहर लग सकता है। तो इसलिए आप सब टॉपिक को सीक्वेंस में देखते हुए तब इस टॉपिक तक पहुंचिएगा, नहीं तो हो सके ना समझ में आए। ये सब अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये थोड़ा बेसिक बातें हैं, आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे 7-8 में भी, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है, 2 मार्क्स में पूछा गया है, तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, मतलब सीधा सीधा आता है। ज़्यादा इससे लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, वो मोशन का इक्वेशन से बनता है। तो अभी हमारा एक बेसिक पार्ट ही चल रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं हमारा ये टॉपिक स्पीड के बारे में, कि स्पीड आखिरकार में है क्या। तो आप सभी को पता होगा कि हम अपने पर डे लाइफ में, हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं सुनते आते हैं कि ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से, ये बस से जो हम गए एक जगह से दूसरे जगह, बस का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स था, वो कार या मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चला रहा है। तो ये जो हम लोग सुन रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर्स, 40 किलोमीटर पर आवर्स, 20 किलोमीटर पर आवर्स, ये तो हमें पता है कि 1 आवर्स में 20 किलोमीटर गाड़ी जा रहा है, 2 आवर्स में 30 किलोमीटर गाड़ी जा रहा है। ये जो बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 1 आवर्स में गाड़ी हमारा इतना स्पीड से चल रहा है या 2 आवर्स में इतना चल रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअल मीनिंग को हमें समझना होगा कि स्पीड का आखिरकार में एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आइए समझते हैं स्पीड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसे समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल उठाना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। फिर इसको डिफिनेशन को हम लोग एक बार देख लेंगे। पहले चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझना होगा, माइंड में सेट करना होगा, फिर तो एग्जाम्पल अपने बाप समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं आपका कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज दैट ए। ये ए पॉइंट से कोई गाड़ी चलते हुए पॉइंट बी तक आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉइंट ए है हमारा, इस पॉइंट ए से कोई चीजें चलता हुआ कहाँ तक आ गया, पॉइंट बी तक आ गया। तो ए से बी का डिस्टेंस जो था वो सपोज दैट 40 किलोमीटर था। ये एग्जाम्पल है, एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था। तो कोई पर्सन या कोई बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू किया, चलते 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 पॉइंट बी तक आ गया। तो पॉइंट ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो था हमारा 40 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ए से बी कवर करने में, यानी 40 मीटर कवर करने में इस बॉडी को टाइम लग गया 2 आवर्स का। ये एक एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग कि मतलब एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस था 40 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये 40 किलोमीटर पर आवर्स को कवर करने में वो बॉडी का समय कितना लगा, 2 आवर्स लगा। तो अब इसका जो रेशियो आएगा, यानी रेशियो का बोले तो डिस्टेंस यानी 40 डिवाइडेड बाई टाइम 2 आवर्स, इसका जो रेशियो आएगा, तो रेशियो को अगर हम लोग इसे डिवाइड देते हैं तो ये आएगा हमारा 20। तो इसका जो रेशियो निकल कर आया वही रेशियो हमारा स्पीड कहलाता है। अब
इसमें एसआई यूनिट हम लोग लगा देते हैं। डिस्टेंस ऊपर है तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, और टाइम से डिवाइड दिए हैं उसको तो टाइम का सेकंड हो जाएगा। यानी डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्पीड। यानी अब स्पीड का डिफिनेशन हम लोग यहाँ क्लियर समझ सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम का कहने का मतलब हुआ कि आप कितना डिस्टेंस चले तो 40 किलोमीटर, कितने समय में चले तो 2 आवर्स में चले। पर मतलब डिवाइड में कितना है समय, तो वही हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या होगा, हमारा स्पीड कहलाएगा। यानी स्पीड क्या हुआ कि कोई पर्सन या कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने समय में कवर किया, तो उस डिस्टेंस को उस टाइम से डिवाइड देंगे और जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो हमें वैल्यू मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो इट इज द रेशियो। इसका सेकंड डिफिनेशन देखिएगा, ये भी सही है डिफिनेशन और ये भी सही है डिफिनेशन। यानी ये थोड़ा बेटर आपको समझ में आ सकता है कि इट इज द रेशियो, ये एक रेशियो है किसके किसके बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है कोई बॉडी बाई टाइम टेकन, और कितना टाइम लिया। वही बात तो यहाँ पे किए हैं हम कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 40 और टाइम कितना लिया 2 आवर्स। यानी ये दोनों का जो रेशियो का वैल्यू निकल कर आया वो हमारा क्या कहलाया, स्पीड कहलाया। तो अब यहाँ से स्पीड का डिफिनेशन क्या बन जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये हमारा यहाँ से डिफिनेशन बनकर तैयार हो गया। या तो आप ये बोलिए कि इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। मतलब ये एक रेशियो है किसके किसके बीच में, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका स्पीड बोलेंगे। अब बात करते हैं कुछ स्पीड के पॉइंट पर कि स्पीड को जो डिनोटेड किया जाता है, यानी अगर कहीं भी लिखा हुआ रहेगा किसी गाड़ी का स्पीड, तो वो हम ये स्मॉल v से डिनोट कर सकते हैं। ये जो v आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम सर्कल कर रहे हैं, ये v से हम लोग किसको डिनोट कर सकते हैं, स्पीड को डिनोट कर सकते हैं। दूसरा, ये जब हम स्पीड अभी निकाल रहे थे तो हमें किन किन चीजों का जरूरत पड़ा था। एक तो ये देखना था कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना समय लिया है ट्रेवल करने में। इसी दोनों को क्या किए, डिवाइड दिए थे, यानी रेशियो किए थे इसका। जहां पर डिस्टेंस को डिनोट करेंगे हम लोग एस के द्वारा, एस मतलब कैपिटल एस के द्वारा, वेयर कैपिटल एस इज द डिस्टेंस एंड स्मॉल टी इज द टाइम, यानी कितना टाइम लगा। ये बातें हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट का। यानी हमारा स्पीड को डिनोट करेंगे स्मॉल v से, और स्मॉल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी यहाँ से हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है किसका, स्पीड का, कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ और कितने समय में कवर हुआ, यानी v इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ तक बातें क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं आप सबको। नेक्स्ट बातें हम लोग को करना है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो वही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला हुआ। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बातों को जरा याद रखिएगा अच्छे से। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग बड़ा ही डिटेल से पढ़े हैं, जो पिछला वीडियो है उसमें आप जा करके देख लीजिएगा। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से बात की है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, इसमें कोई डायरेक्शन ना हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी ही है। अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ही क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ओवरऑल जो हमारा स्पीड बना वो भी स्पीड कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन ये बातें याद रखिएगा कि स्केलर है डिस्टेंस और टाइम भी स्केलर है, तो इन दो को स्केलर होने के वजह से स्पीड हमारा स्केलर नहीं बन रहा है। ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आप क्लास 9th में हैं तो इस बातों को यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं
कि डिस्टेंस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन से दैट स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इस बातों को आप फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग को पढ़ना है कि एसआई यूनिट इसका क्या हो सकता है। तो सीधा सा बात है, आप फॉर्मूला से एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और डिवाइड में क्या है? टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। यानी क्या हुआ आपका? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर हो गया और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड हो गया। तो इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड। किसका एसआई यूनिट? स्पीड का एसआई यूनिट। दूसरा, अगर हम सीजीएस यूनिट में बात करें तो सीजीएस में मीटर किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। और टाइम का सीजीएस भी क्या होता है? सेकंड होता है। इसलिए ये हमारा हो गया आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड इन सीजीएस यूनिट वी कैन राइट द सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंस को जब हम लोग मेजर करते हैं या बताते हैं तो आप सुने होंगे वो किलोमीटर पर आवर्स में होता है। जैसे मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली के बीच में कोई ट्रेन चल रही है और उसका हम स्पीड बताते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है ट्रेन या 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है ट्रेन। ये किलोमीटर पर आवर्स में बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रहता है और टाइम भी हमारा क्या रहता है? लॉन्ग रहता है। लेकिन तीनों यूनिट में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि हमेशा डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, हमेशा डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, हमेशा डिस्टेंस बाय टाइम हुआ। यानी मीटर डिस्टेंस ही है, सेंटीमीटर डिस्टेंस ही है और किलोमीटर भी डिस्टेंस ही है। सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम है और आवर्स भी क्या है? टाइम है। यानी सीधा सा बात हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड तो होता ही है, लेकिन अगर सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाए तो घबराना नहीं है, वो स्पीड ही है हमारा, क्योंकि डिस्टेंस अपन टाइम है। अगर किलोमीटर पर आवर्स आ जाए तो समझिए कि लॉन्ग रेंज का बात हो रहा है। लेकिन इसको कन्वर्ट भी करना पड़ता है। कभी कभी हो सके आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स लिखा हुआ हो स्पीड और उसको हमें कन्वर्ट करके जाना हो मीटर पर सेकंड में, तो वो बातें हम लोग करेंगे अभी, कन्वर्ट कैसे करेंगे और उस पर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। तो आइए ये नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, इसका इसी का पॉइंट है कि इफ वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर्स इनटू मीटर पर सेकंड देन मल्टीप्लाई बाई 5/18। मतलब अब बात आ गया कन्वर्ट करने का कि अगर हम लोग स्पीड को किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ रहे, यदि स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ रहे और यदि हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है, वो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पे अब हम लोग क्या करेंगे? एक या दो क्वेश्चन करेंगे कि आखिरकार कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्ट करने का जरूरत क्यों पड़ा, ये जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा। बट इतना याद रखिए कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 5/18 से। ये चीजें याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको टोटल पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग को इस पर एक या दो न्यूमेरिकल करना है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए करवाना पड़ रहा है। फिर अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ और अब हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि जो एसआई यूनिट है उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारा स्पीड जो है अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ है, अब हमें जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो फिर आखिरकार हम क्या करेंगे? इसका जरूरत पड़ता है जब हम मेन न्यूमेरिकल में अभी आएंगे कुछ दूर पढ़ने के बाद, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल और कन्वर्ट का हमें हर एक पॉइंट पे जरूरत पड़ सकता है न्यूमेरिकल बनाते समय। तो 72 किलोमीटर पर आवर से और हमें जाना किस में है? मीटर पर सेकेंड में। हमें जाना है किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग जैसा कि पढ़े थे अभी जस्ट कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 5/18 से करते हैं। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये 72 है आपका किलोमीटर पर आवर्स में, इसको कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई 5/18 से। जब मल्टीप्लाई कर दिए 5/18 से
तो यहाँ से ये कटता हुआ दिख रहा है। 18 को अगर 72 से काटेंगे तो ये 4 बार में आपका चला जाएगा, यानी 18 के टेबल में 4 बार में आ जाता है 72। अब ऊपर में बच गया 4 और 5, तो 4 और 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड में, यानी हम मीटर पर सेकंड में आ गए। कैसे आए, 5/18 से मल्टीप्लाई। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 हमने लिख दिया जैसा था वैसा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5/18 से। तो अब हमें ये देखना है कि 90 जो है 18 में कितने बार में जा रहा है। तो 18 5 जा 90 होता है, ये टेबल याद रखना पड़ेगा आपको। अब ऊपर में बच गया 5 और 5, तो ये 5 5 जा हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ये बातें उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर हो गया होगा कि इफ वी कन्वर्ट्स किलोमीटर पर आवर्स इनटू मीटर पर सेकेंड, देन वी मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड इन रिवर्स वे। अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में आते हैं, यानी अब उल्टा हम लोग कर रहे हैं, तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और इसमें क्या था 5/18 से। तो ये आपको याद रखना होगा, स्टार मार्क यहाँ लगा लीजिए। और ये तो आपको पता ही है 5/18 से करना पड़ता है। तो ये टॉपिक समझने के बाद कन्वर्ट का, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आपका एवरेज स्पीड पर, कि आखिरकार में हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है। तो स्पीड में हम लोग क्या देखें, डिस्टेंस बाई टाइम। कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितना समय ले रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, और उसी का जो रेशियो निकल कर आएगा, यानी उसी को जो डिवाइड करेंगे और जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो हमें वैल्यू मिलेगा, वही क्या कहलाएगा, आपका स्पीड कहलाएगा। और लेकिन एवरेज स्पीड में चीजें थोड़ा सा बदल जाता है। एवरेज स्पीड का यहाँ से डिफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल समझना होगा, और ये हमें माइंड में सेट करना होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल बड़ा ही जरूरी है। तो आइए एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या है, ये सपोज देख कीजिए आप कि यहाँ से यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम टोटल 1 2 3 पार्ट में बांट दिए। मतलब आपको इस तरीके से मानना होगा कि ये एक पॉइंट ए था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए था, यानी ये ए था, और ये हमारा पॉइंट था बी, यानी ए से बी पॉइंट हम एक ले लिए। अब क्या हुआ कि कोई पर्सन या कोई बॉडी, कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी बॉडी हो सकता है, वो क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक चलते हुए आया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। अब 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में वो कितना समय लिया, 2 सेकेंड लिया। फिर वो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक चल दिया, तो वो 30 मीटर कवर किया डिस्टेंस। इस बार 30 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम कितना ले लिया, 4 सेकेंड का ले लिया। यानी फर्स्ट 20 मीटर वो ट्रेवल किया इंसान या पर्सन, तो 2 सेकेंड का समय लिया। फिर अगला जब 30 मीटर वो चला तो 4 सेकेंड का समय लिया। फिर नेक्स्ट वो 40 मीटर जब चला तो इस बार वो 3 सेकेंड का समय लिया, यानी 3 सेकेंड लिया। तब इसमें अगर हम पूछे कि स्पीड क्या होगा, तो आप स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, बट यहाँ तो डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड मतलब पूरे जर्नी में, यानी ए से लेकर बी तक आने में उसका स्पीड क्या था हर एक सेकंड में। अगर ये सेकंड और मीटर का बात है तो ए से बी आने में इस पर्सन को क्या स्पीड रहा होगा, यानी हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ये पर्सन, ये कहलाता है आपका एवरेज स्पीड। तो हर एक सेकंड का जब हम स्पीड निकालेंगे तब क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये एवरेज स्पीड दिख रहा है यहाँ पर, यानी टोटल डिस्टेंस, ये पर्सन कितना डिस्टेंस चला है, टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो नीचे आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा 20 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 40 मीटर, यानी ये टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड दे देंगे किससे, टोटल टाइम से। यानी सोचिए डिस्टेंस बाई टाइम का ही फॉर्मूला लग रहा है,
लेकिन ये एवरेज निकाल रहे हैं और ये डिस्टेंस पार्ट वाइज में है, ये टाइम भी पार्ट वाइज में है। तो हम क्या किए कि टोटल डिस्टेंस कर दिए और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर दिए। यानी किसी चीज का अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तब हमको एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज स्पीड में मतलब ये हो गया कि गाड़ी कुछ दूर तेज चला होगा, कुछ कम चला होगा, और ऐसे करते करते अपने जर्नी को पूरा किया होगा। अब हमें एवरेज चाहिए कि आखिरकार में वो पर सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा होगा या पर आवर्स में कितना किलोमीटर चल रहा होगा। तो टोटल को हम जोड़ देंगे, डिस्टेंस को, और टोटल टाइम को जोड़ देंगे और उससे क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एकदम इसे याद कर जाइएगा। और स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी के पॉइंट वाइज को हम लोग जानेंगे कि इसका अब एसआई यूनिट क्या होता है, ये स्केलर है या वेक्टर है, क्या है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। एवरेज स्पीड को डिनोट किया जाता है स्मॉल v से, यानी स्मॉल v लिख के और नीचे में ए भी लिखा हुआ जहाँ भी मिल जाए, मतलब ये एवरेज स्पीड का बात हो रहा है। एवरेज स्पीड दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, सीधा सा बात है। ये डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। यहाँ टोटल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन खुद से समझ जाना होगा कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का बात हो रहा है, और यहाँ टाइम भी जो है वो टोटल टाइम का बात हो रहा है। जब भी एवरेज का मामला आपको दिखाई दे तो उसमें एक बात आप क्लियर रखिएगा कि डिस्टेंस कभी सिंगल रह ही नहीं सकता है, इसलिए ये टोटल डिस्टेंस का बात हो रहा है। यानी डिस्टेंस जो है किसी मूविंग करता हुआ, किसी मोशन करता हुआ बॉडी के द्वारा पार्ट वाइज में कवर किया गया होगा, इसलिए टोटल डिस्टेंस का बात हो रहा है। और जब पार्ट वाइज में डिस्टेंस कवर किया गया होगा तो टाइम भी वो पार्ट वाइज में होगा उसके पास, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये फॉर्मूला हुआ आपका एवरेज स्पीड का। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड को डिनोट किया जाता है स्मॉल v के द्वारा, और ऊपर में ये बार लगाया जाता है। यानी ये पहचान आपको याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है न्यूमेरिकल में लिटरेचर पोर्शन को छोड़ करके, तो आपको खुद से समझना होगा वहाँ पर कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि एवरेज स्पीड जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। एवरेज स्पीड भी फिर से हमारा क्या निकल गया, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी हमारा क्या निकला था, स्केलर क्वांटिटी। यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, यानी ओनली फॉर इसके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ, फिर से वही बात है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और टाइम के पास भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये पूरे ओवरऑल को भी क्या बना दिया, स्केलर क्वांटिटी बना दिया। अब इसके लास्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसमें वही बात है आपका डिस्टेंस बाई टाइम का। तो जब डिस्टेंस बाई टाइम का बात आ रहा है तो मीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट और टाइम का सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट बन करके क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को अगर सीजीएस में पूछ दिया जाए तो वो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसको कुछ बड़ा यूनिट में पूछा जाए, यानी मुंबई से दिल्ली का दूरी कोई बॉडी कवर कर रहा है मोशन करता हुआ, या दिल्ली से कोलकाता के बीच का डिस्टेंस है, तब उस समय हम लोग यूज कर जाएंगे किलोमीटर पर आवर्स का। या तो अगर दिया भी हुआ रहेगा तो फिर उसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। ऐसे तो जनरली आमतौर पे ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बात आपका जो था टोटल एवरेज स्पीड के बारे में था। अब हमारा यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक, यानी उसी समय पे। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस टाइम क्या टेम्परेचर होगा, तो उसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि सुबह से लेकर अभी शाम तक आपका अगर पूछा जाए कि एवरेज टेम्परेचर क्या रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, कभी मॉर्निंग में टेम्परेचर ज़्यादा नीचे हो गया होगा, कभी दोपहर में बढ़ गया होगा, कभी शाम को थोड़ा डाउन हो गया होगा।
तो हम एवरेज निकालेंगे उसका, सबको जोड़ करके उससे डिवाइड देंगे तो फिर एवरेज निकल जाएगा। उसी वक्त अगर आप पूछिएगा कि इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर क्या है, मतलब एक किसी खास टाइम के लिए आप पूछ रहे हैं कि जब 10 बज रहा होगा या अभी के समय में एट इंस्टेंट टाइम पर जब हम क्लास ले रहे हैं इस समय टेम्परेचर क्या है, तो इस समय जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर। तो उसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमारा डिस्टेंस है 40 किलोमीटर पर आवर्स, और पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें होता क्या है कि पॉइंट ए से कोई पर्सन यहाँ से मूविंग करना शुरू किया, सपोज दैट कि कोई पर्सन पॉइंट ए से मूविंग करना क्या किया, शुरू किया, तो पॉइंट ए से ये मूव करते 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 पॉइंट बी तक आ गया। तो पॉइंट बी तक आने में इसे मान लीजिए कि आपका 4 आवर्स का समय लग गया, सपोज दैट एग्जाम्पल है ये। अब क्या किया कि ये पर्सन बी से मूविंग करते हुए ये सी तक आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ तक पहुँचा था यानी सी से पहले, तब हम पूछेंगे कि इस पॉइंट पे, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, यानी इस पॉइंट पे इसका स्पीड क्या है अभी जब ये यहाँ पहुँचा है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे पर्सन आया होगा तो हो सके आपका कि 60 मिनट का समय बीता होगा, जब यहाँ पे पहुँचा होगा तो हो सके 70 मिनट का समय बीता होगा। तो जब यहाँ पे पहुँचा तो उसी वक्त अगर हम पूछे कि उसका स्पीड क्या है, तो फिर आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगा पाइएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज में तो हम लोग सब जोड़ते हैं और नॉर्मल स्पीड का भी हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की ओर जाते हैं, यानी कि उस वक्त उसका स्पीड क्या है और वो मेजरमेंट करके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बाइक चलाते हैं, तो बाइक जब आप चला रहे हैं तो कभी बाइक का जो कांटा होता है, जो स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, वो क्या होता है कि कभी 20 पे चला गया, फिर कभी मार्केट में भीड़ भाड़ हुआ तो वो 10 पर आ गया। तो जब 20 पर गया और हम आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो आप बोलिएगा 20। या जब आप बाइक चला रहे हैं और आपका बाइक का जो स्पीडोमीटर का नीडल है वो अगर 60 पर है, तो हम अगर आपसे पूछे स्पीड कितना है तो आप बोले 60 किलोमीटर पर आवर्स बता रहा है स्पीड। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एट ए इंस्टेंट टाइम पे स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स है, मतलब उस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर्स है, ना कि पूरे जर्नी में आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स था। यानी वो इंस्टेंट स्पीड का बात हो रहा है। इंस्टेंट वर्ड जहाँ भी आए मतलब तात्क्षणिक होता है, उसी वक्त का बात होता है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है कि कोई भी बॉडी मूविंग करता हुआ जा रहा है, अगर हम उसका स्पीड पूछे मतलब उस वक्त जो टाइम हो रहा होगा उस टाइम पर हम उसका स्पीड पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ये पर्सन मॉर्निंग में 6 बजे चलना शुरू किया और चलते 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 यहाँ तक आ गया। यहाँ जब आया तो 8 बज चुका रहा होगा। हम पूछे यहाँ पर कि इसका स्पीड क्या है, कितना बजे, 8 बजे, तो ये उसका इंस्टेंट स्पीड हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम उसी वक्त का पूछ रहे हैं कि जब 8 बज रहा है तब आप कितने स्पीड से चल रहे हैं, ना कि हम पूरे जर्नी का पूछ रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ही यही होता है कि किसी एक खास पार्टिकुलर टाइम पर, किसी एक खास इंस्टेंट टाइम पर आप स्पीड को मेजरमेंट करके बता रहे हैं, तो उस टाइप का स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी किसी खास पार्टिकुलर टाइम पे और किसी खास पॉइंट पे पूछा हुआ स्पीड ही क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। जरा सोचिए ना, ये पर्सन यहाँ पे जब आया होगा तो ये खास पॉइंट बन गया कि हम इसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, और यहाँ पे जब आया होगा तो एक खास टाइमिंग हो रहा होगा कोई, यानी वही चीज लिखा हुआ है कि एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी एक खास पॉइंट पर और एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक खास टाइम पर जब हम स्पीड किसी से पूछ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का बातें था।
अब इंस्टेंटेनियस स्पीड उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हम लोग जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं एवरेज स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का और सिर्फ स्पीड के बारे में, तो उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर्स में जाने के लिए प्रैक्टिस किए हम लोग, उसी तरह एक न्यूमेरिकल इस पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा आपका। इसमें क्या बोला गया है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर्स फॉर 2 आवर्स। मतलब एक ट्रेन जो है वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है 2 घंटे के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद वही ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर्स फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, यानी 30 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चल रही है कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर से वही ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। यानी इसमें आपको अब एवरेज स्पीड निकालना है, यानी व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो देखिए न्यूमेरिकल बनाने का तरीका होता है, वो तरीका को हम आपको बता दे रहे हैं। और भी अभी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, उसका मेथड बताएंगे हम आपसे। न्यूमेरिकल लगभग में बन जाएगा। कोई कोई न्यूमेरिकल रहेगा जिसमें थोड़ा फिर से लॉजिकली सोचना होगा, नहीं तो उस तरीका पर आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस चीज को ऑब्जर्व कर लेना है। उसके बाद उस पूछे हुए चीज का क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब ये देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या वो गिवन डाटा हमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए ये 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है इतने घंटे के लिए, मतलब 3 स्टेप में ये चला है। तो इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा ट्रेन पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से ये पॉइंट डी है, यानी ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चला है। देखिएगा ए से बी तक, यहाँ तक 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चला है कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया। क्यों? क्योंकि स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। यानी स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। अब स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस चाहिए तो फिर स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे देखिए आप स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये हम डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना था और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस एक निकल जाएगा, एक यहाँ से डिस्टेंस और एक यहाँ से डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। उसके बाद ये टाइम हमारा दिया हुआ है तो फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट से हम लोग को कॉमन सेंस की ओर भी जाना होगा कि आखिरकार क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट जो है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे के लिए, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं d1 60 इंटू 2, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हो गया 120। ये मीटर में लिखेंगे या किलोमीटर में, तो ये हम लोग लिखेंगे किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि बातें यहाँ पे किलोमीटर और आवर्स की हो रही है। ये d1 निकला। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग d2, ये हो गया d2 यानी स्पीड इंटू टाइम, यानी यहाँ पर लिख दिए 30 इंटू 3, तो ये हो गया 30 जा 90 किलोमीटर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूला पुट करने के लिए टोटल डिस्टेंस। तो एक इसका डिस्टेंस निकल गया क्योंकि ट्रेन ए से बी कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर्स। बोला गया है क्वेश्चन में कि 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 2 घंटे के लिए चला। फिर अगला 3 घंटे के लिए वो ये स्पीड रखा। फिर नेक्स्ट
4 घंटे के लिए वो 70 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड रखा। तो वहाँ तुरंत सोच लेना है हम लोग को कि स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो वहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर इसका एक डिस्टेंस और फिर ये लास्ट वाला का एक डिस्टेंस, और सब डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। और टाइम जो है हमारा ये 3 पार्ट में इसको जोड़ देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो एकदम सिंपल सा बात है, इसको समझना होगा, यही तरीका से बन पाएगा। विदाउट तरीका, विदाउट मेथड अगर आप जा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन में उलझ जाइएगा आप। तो यहाँ पे D3 अब निकालेंगे। D3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे D3 हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे D3 यानी डिस्टेंस थर्ड निकाल रहे हैं इसका, तो D3 निकालेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू ये टाइम कितना हो गया 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 280 किलोमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 इक्वल टू, अब ये 120 है, ये 90 है और ये 280 है। ये टोटल को ऐड यदि हम करते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है 213, 90, 20 एंड 80, ये आ जाएगा आपका 490। ये डिस्टेंस निकल कर आ गया कितना टोटल, यानी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया 490 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम चाहिए हमें। टोटल टाइम कितना है 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 4 आवर्स। तो ये तीनों टाइम को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी टोटल टाइम हमें पता चल गया 9। अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ डिवाइड दे देना है आपको। तो यदि हम इसे डिवाइड देना चाहें तो ये आपका 9 से इसको हम कितने 5 बार में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 5, फिर आपका उधर 40 बच जाएगा तो ये 4 बार में जाएगा 36, फिर डेसिमल यहाँ देंगे हम लोग, अब फिर से आपका 9 4 जा 36 4 बार में, यानी ये रिपीट हो जाएगा फिर 54.44, यानी ये जो निकल करके आया आपका डिवाइड, आप उम्मीद करते हैं कि 9th क्लास में है तो दे सकते हैं, बट ऐसे आप काट करके शो कीजिएगा तो बहुत अच्छा मेथड है। तो ये आपका 54.44 और भी आगे वो रिपीट होगा तो हम डेसिमल के 2 डिजिट के बाद कंसीडर कर लेते हैं, यानी ये जो निकल करके आया ये हमारा एवरेज स्पीड निकल के आया, यानी इतने स्पीड से वो एवरेज ट्रेवल किया हुआ है। अब स्पीड है तो इसका ऐसा यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, और या तो किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास 9th में एनुअल एग्जाम में हो या पीटी का एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। बस डिजिट बदला हुआ रहेगा या और एक स्टेप बदला हुआ रहेगा कि नेक्स्ट इतना आवर्स ट्रेन जो है इतने की स्पीड से चला, या यूनिट चेंज करना रहेगा। मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जितना कि आज हम लोग यहाँ तक बात किए हैं। अब इसके बाद हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया होगा इतने तक के टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।